रमेश जी, देखिए ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। रक्षा मंत्री कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुए, सतत चलता रहेगा। आतंकवाद के खिलाफ जो भारत देश है, जो नया भारत देश है, वो लगातार आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, लेकिन पक्ष सवालों के जवाब देने की बजाय अब पोस्टर जारी कर दिया गया। अब ये पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। क्या लगता है आपको कि इस पर और सवाल खड़े होंगे? इसका इंपैक्ट जनता के सवालों पर, जनता की मानसिकता पर पड़ेगा? देखिए, मुझे कई बार लगता है कि राजनेताओं ने और राजनीतिक दलों ने अध्ययन करना और देश की समस्याओं पर चिंतन करना लगभग लगभग बंद कर दिया। तो इस तरीके से बहुत ये बढ़िया। जो राष्ट्र के विषय होते हैं उस पर बहस होती है। मेरी दृष्टि में प्रश्न पूछना भी अनावश्यक है और पोस्टर जारी करना भी अनावश्यक है। ये दोनों बातें कहीं ना कहीं राष्ट्र के हित में नहीं है। अब पहली बात आती है प्रश्न पूछने की, फिर दूसरी बात मैं पोस्टर पर करूंगा। पहली बात प्रश्न पूछने की। सरकार ने चूंकि पहले दिन ही घोषणा कर दी थी कि हमने सेना को फ्री हैंड दे दिया, यानी सरकार वहां से बिल्कुल अलग हो गई। वो प्रतिदिन की जो ब्रीफिंग हुई है वो भी चूंकि सेना ने की है, और उस ब्रीफिंग में सेना ने बहुत स्पष्ट कहा कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रश्न इस बात का नहीं है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। हमको अपनी सेना पर विश्वास तो करना ही चाहिए। अगर सेना ने कहा है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ तो पूरा जमाना चिल्लाता कौन रहे सी सेना ने कहा हमको है अपनी शर्मा जी? सेना पर भरोसा कौन रखना। सी सेना ने कहा है शर्मा जी, बताइए आप। उन्होंने मना नहीं करा इस चीज से कि हमारे विमान नहीं गिरे हैं। उन्होंने कहा इस बात को कि जब भी युद्ध होता है तो जो है दोनों तरफ हानि होती है। आप सही तथ्य रखिए यहाँ पर। अच्छा, मैंने आपको चूंकि टोका नहीं, इतने संस्कार होना चाहिए आपको कि दूसरे को बात में न टोकें। तो मैं ये कह रहा हूँ, रमेश जी, मैंने बराबर चूंकि प्रतिदिन की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उसमें बराबर उन्होंने कहा कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, ये मैंने सुना है। उसमें एक बात हो गई। अगर बाय द वे सेना ने असत्य भी कहा है तब भी हमको अपनी सेना पर भरोसा रखना और बात को करने का है। अब दूसरा, जो अगर बाय द वे राहुल गांधी जी ने कह भी दिया है तब भी मुनीर के साथ का पोस्टर जो है वो जारी नहीं करना था। आपको अपनी राजनीतिक दृष्टि से उनकी कमियां निकालने की आप 1000 बात करते, लेकिन कहीं ना कहीं वो वाला पोस्टर जारी करना था तो देश की आंतरिक व्यवस्था में या उनके और भी बहुत सारे घर में लड़ाई होती है लेकिन घर की लड़ाई बाहर थोड़ी रखी जाती है रमेश जी। वही मैं कह रहा हूँ, वही जो घर की हमारी लड़ाई है वो। फिर इसमें तो एक सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण बात हुई है, क्योंकि ये पाकिस्तान के चैनलों पर मैंने देखा तो वो जो सबसे बड़ा आतंकवादी था जिसके 10 तो परिवार के लोग और 4 और उनके कुछ लोग, टोटल 14 मारे गए, उसने ये कहा कि मैं भी मर जाता तो बहुत अच्छा था। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन बहुत सफल रहा और हमारी सेना बहुत आक्रामक है। एक दूसरी बात जो उठ रही है, जो 2 दिन से मैं देख रहा हूँ सूचना देने की, मुझे एक बात बताइए, पुलवामा के तुरंत बाद में या तो उसी दिन या अगले दिन प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम बदला लेंगे और ऐसा बदला लेंगे तो उनको होश रहेगा। और फिर हमने पाकिस्तान के चैनलों पर यह देखा कि वेरी नेक्स्ट डे के साथ ही उन्होंने गांव कुछ खाली कराना उन्होंने शुरू कर दिए थे। इसमें एक बात और होनी चाहिए थी जो मुझे लग रहा है, आतंकवादी ठिकानों पर भारत ने हमला किया वो बहुत प्रशंसनीय है और उसके लिए मैं सेना को प्रणाम करता हूं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे गांव में वो बस्तियों पर हमला किया उसका जवाब भी बस्तियों पर देना ही चाहिए था। एक बात ध्यान रखिए, अगर बाय द वे किसी दुष्ट के साथ संघर्ष है तब हमको कमर के नीचे वार करने में हमको कोई संकोच नहीं होना चाहिए, जो भगवान कृष्ण ने इशारा किया था दुर्योधन के लिए। जब तक सत्पुरुषों के साथ हमारा संघर्ष है तब हमको नियमों का पालन करना। अगर पाकिस्तान गांव पर हमला करने पर उतर आया था तो हमको भी उसके गांव पर हमला करना था, क्योंकि कुल मिलाकर के। लेकिन उसके बाद फिर मैं ये बात कहना चाहता हूं, जो घट गया है वो घट गया है। जिसके मुंह से जो शब्द निकलता है वो बदला नहीं जा सकता। महाभारत में पूरा प्रसंग आया द्रौपदी और कृष्ण के वार्तालाप का, कि उस घट गया है, जो शब्द चला गया है उसको बदला नहीं जा सकता। भविष्य की सावधानी बरतनी चाहिए। राजनीतिक दलों को घर का झगड़ा घर में रखना चाहिए, बाहर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सेना से सवाल बिल्कुल नहीं पूछा जाना चाहिए। आज अगर हम खुल करके बोल रहे हैं, मनमाना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सेना की सुरक्षा में ही किया जा रहा है। जी, ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर